हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। तो फिर से मुस्कान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले की मैंने वीडियो बनाई थी, मुस्कान का इंटरव्यू आया था। मुस्कान ने इंटरव्यू में सारी बातों का खुलासा किया, ससुराल वालों की बात की, अपनी भी बात की। साथ में मुस्कान ने ये भी बात की कि गलती दोनों तरफ से है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरी तरफ से गलती नहीं है, तो उसको अपनी गलती का हुआ एहसास। और इस गलती और उधर की गलती, चाहे किधर की भी गलती हो, लेकिन इस गलती में अगर पिसेगा सबसे ज़्यादा, अगर ये अलगाव होता है मुस्कान और उसके हस्बैंड के बीच में, तो सबसे ज़्यादा भविष्य खराब होगा उस बच्चे का, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो बड़ा होगा तो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा भविष्य जाएगा उसका, इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ है, किसी बात का मनमुटाव हुआ है, इससे अलगाव हुआ है, तो लाख गलती अगर लड़के की है यानी हस्बैंड की है, तो ससुराल वाले बहू को ही झुकाने की कोशिश करते कि तुम ही झुक जाओ। और ज़्यादातर इसमें होता भी है, ज़्यादातर मामलों में यही होता है कि औरत ही झुकती है। औरत क्यों झुकती है? या तो उसे अपना घर बचाना होता है, या तो अपने बच्चे के भविष्य का सोचती है ना, या तो फिर अपने माँ बाप का। यहाँ पे रीज़न एक नहीं, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति है मुस्कान की। तो मुस्कान ने अपनी गलती मानी है, और जो भी हुआ वो बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। और हम सब यही चाहते हैं कि दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर किसी की भी गलती ज़्यादा है या कम है, ये कोई मैटर नहीं करता, गलती दोनों तरफ से है, ये सही है। बिना किसी गलती के कोई बात हुआ आगे इतना जो इनका बवाल हुआ, जो इतनी पूरी बदनामी हुई है इनके घर खानदान की, तो एक छोटी सी बात होती है, गलती दोनों की तरफ से होती, लेकिन कहीं कुछ ज़्यादा होती, कहीं कुछ कम होती। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हर सबको मौका मिलता है और मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आपको पहली और आखिरी गलती में ही एकदम गेट बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार सरकार किसी कैदी को पकड़ती, किसी अपराधी को पकड़ती है, अगर उसे जेल में रखती है, उससे भी उसकी इच्छाएं जानी जाती है, उसकी पसंद नापसंद पूछी जाती है। तो वैसा ही होना चाहिए। उसको कैदी मत बनाइए, उसको एकदम से अपराधी मत बनाइए। इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया है उसने कोई। हाँ, कुछ गलतियां होंगी, क्योंकि अभी दोनों की उम्र ही नहीं है, और ऐसे विवाद तो कम उम्र में होते ही रहते हैं। फिर आजकल का ज़माना दूसरा हो गया है, तो यहाँ पे सबसे समझदारी करनी चाहिए माँ बाप को। माँ बाप को बीच में आना चाहिए, बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को बीच में आना चाहिए, और दोनों को समझा बुझा के फिर से एक करना चाहिए। तो संजना ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में किसी ने पहल नहीं की। मेरे ननद और नंदोई ने बहुत समझौता कराने की कोशिश की, पर पंचायत करके समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन वही है ना कि जब पति नहीं चाहता तो सारी दुनिया क्या करेगी। ये भी बिल्कुल सही बात है कि ससुराल हो, मायका हो, कोई भी हो, लेकिन जब आपका पति नहीं चाह रहा है रखना या आपको लाना, अपने घर में एंट्री देना, तो वहाँ सारे रिश्ते बेईमानी हो जाते हैं। जिसके साथ ज़िंदगी बिताने, जिसके भरोसे आप आई हैं इतनी दूर, अपने माँ बाप को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, वही नहीं रखना चाहेगा, तो फिर उसके आगे सारी बातें ही कम हैं। अगर मुस्कान और इसके हस्बैंड की ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, शुरू से अगर ध्यान से देखा जाए, तो दोनों का रिश्ता तो बिल्कुल चल निकला था, चल भी जाता, और उसकी ननद बहुत कोशिश कर रही थी, यानी कि संजना। लेकिन अगर उसके रिश्ते में आग अगर ज़बरदस्त लगी है, तो वो लगी है तीसरे की वजह से। अगर तीसरा यहाँ पे आके उंगली ना करता, तो शायद आज ये रिश्ता बचाया जा सकता था। लेकिन किसी को ना इनकी उनकी किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ उस बच्चे की तरफ देखना चाहिए जिसका भविष्य एकदम दांव पे लगा हुआ है। उसको क्या भविष्य दोगे, क्यों लाए इस दुनिया में, यही करना था तो, है ना। तो ये सब सोच करके, ऐसा नहीं है कि मुस्कान ने गलती नहीं मानी। मुस्कान ने कहा कि 10% मेरी है तो 90% सामने वाले की है, सामने वाले की है। लेकिन फिर भी अब भी समय है, अब भी सब कुछ, सारी बातें किनारे कर दो और एक होकर रहो। किसके लिए? उस बच्चे के लिए। शायद उसको बदचलन ना बनाते,
मुस्कान को उसको कैरेक्टर लिस्ट ना बनाते तो शायद ये बातें ससुर के साथ उसको आरोप ना लगाते, उसका ससुर के साथ रिश्ता ना जोड़ते, तो शायद ये बातें आज नहीं होती किसी भी लड़की के ऊपर। अगर जब तक सब बातें वो निकल जाएगी, बर्दाश्त करेगी, लेकिन जब कैरेक्टर के ऊपर बात आती है तो शायद लड़की हो चाहे औरत हो, कोई बर्दाश्त नहीं करता, जबकि वो है नहीं। इसलिए तो यहाँ पे यहीं से सबसे ज़्यादा बात बिगड़ी। और ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती कि औरत को अगर हम किसी वजह से लचा नहीं पाए, नीचा नहीं दिखा पाए, तो बस एक दुखती रख उसकी होती है, उसका कैरेक्टर, उससे आप खेलो तो कैसे आप लड़कियों को कब्जे में कर लो। बस यही बात सबसे बुरी, और वो किया तीसरे ने। जब मुस्कान हर जगह चट्टान जैसी खड़ी रही, उसको नहीं झुका पाए, गिरा पाए, तो बस उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे, और सबसे ज़्यादा मामला यहीं से बिगड़ा। अगर गलती की बात ली जाए तो उसके हस्बैंड की कम गलतियां नहीं हैं, और अगर आप गलती निकालने पे आ रहे हो तो उसको भी अपने हाल पे छोड़ दो। ना इसकी तरफ से रहो, ना उसकी तरफ से रहो। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है, बालिग है, एक बच्चे का बाप है, उसका जो है ना उसका पक्ष लेना छोड़ दीजिए, एकदम किनारे कर दो कि आप जानो और वो जाने, मुझे नहीं लेना देना, क्योंकि तुम लोग के नाते हमारी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और हम बदनाम हो रहे हैं, जबकि मेरा लेना देना कुछ नहीं है। तो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए यहाँ से, और उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए कि वो एक बच्चे की माँ है, वो अपने बच्चे के बारे में जाने और आप अपने बच्चे के बारे में जानो। वहीं से हो सकता है रिश्ता सुधरना चालू हो जाए। लेकिन जब तक आप अपने लड़के का पक्ष लेते रहोगे और बहू का पक्ष बुराई में रखोगे, तो फिर ये रिश्ता सुधरने वाला नहीं है। उनको उसके हाल पे छोड़ दो, दोनों को किनारे करो कि तुम जानो है, तब यहाँ पे रिश्ता सुधर सकता है। तो फ्रेंड्स, इनको समझाना ना समझाना ये अलग की बात है, लेकिन हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, और ख़ासकर उस बच्चे के भविष्य को सोचकर। और आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो मुस्कान उसको और उसकी ससुराल की फैमिली ही देखेगी और जानेगी। फिलहाल वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तब तक सभी को राधे राधे।